अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन। टॉपिक है हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन, मार्क कर लें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत दफ़ा रिपीट होता है जी। एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM, एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन में किस तरह से होल्ड करती है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड। तो आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट मीन पोजीशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, उसमें डिस्कस करेंगे कि एनर्जी कैसे कंजर्व रहती है। मीन्स के पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज होती है। कहीं पर मैक्सिमम एनर्जी काइनेटिक होती है, कहीं पर मिनिमम एनर्जी काइनेटिक होती है, कहीं पर मैक्सिमम एनर्जी पोटेंशियल होती है, कहीं पर मिनिमम एनर्जी जो है आपके पास क्या होती है, पोटेंशियल। ये क्यों और कब और कैसे होता है वो सारा आज हमने डिस्कस करना है। ओके जी, तो डेरिवेशन बड़ी सिंपल सी है इसकी। टॉपिक का करते हैं स्टार्ट, बट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप जो हैं सिंपल हार्मोनिक की मोशन में एग्जांपल ले लेते हैं हम सिंपल पेंडुलम की। ठीक, अब ये पेंडुलम आप सपोज कर लें, ये एक बॉब ऑफ पेंडुलम है। ये किस पर है? अपनी मीन पोजीशन पर। हमने ये पढ़ा है कि मीन पोजीशन पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है जी हमारे पास? मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। और इन बिटवीन एक्सट्रीम एंड मीन पोजीशन एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एंड इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी। अब ये तो था सिंपल पेंडुलम के केस में। सिमिलरली हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की बहुत एग्जांपल हैं। ठीक है जी, कर्व्ड बॉल एंड डिश की आप एग्जांपल ले सकते हैं। या आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM इन मैस स्प्रिंग सिस्टम। यहाँ पर हम किसको कंसीडर कर रहे हैं? मैस स्प्रिंग सिस्टम को। तो जो मैंने पॉइंट्स आपको बताया मीन और एक्सट्रीम पर सिंपल पेंडुलम पर, वो सेम होंगे हमारे पास किसके लिए? मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए भी। ठीक, तो हम ये देखेंगे कि मीन पर एनर्जी कौन सी है, एक्सट्रीम पर कौन सी है, और टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है या नहीं रहती। तो आए टॉपिक का स्टार्ट करते हैं जी। जिस तरह से मैंने बोर्ड पर ये टॉपिक लिखा है सेम आपने एग्जाम में ऐसे ही लिखना है जी, और इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। तो देखें, कंसीडर द केस ऑफ वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम व्हेन द मैस पुल्ड स्लोली द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय अमाउंट x नॉट। आपके पास क्या है जी? एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है जिसमें एक स्प्रिंग है जो एक फिक्स एंड के साथ अटैच है और साथ एक मैस है। जो ही हम मैस को पुल करेंगे स्लोली, ठीक है, इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, और वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? उसके एम्पलीट्यूड के बराबर, x इज इक्वल टू x नॉट। ठीक है जी, जब वह स्ट्रीम पर जाएगा अलॉन्ग अ फ्रिक्शनलेस टेबल। ठीक है, ये सारा मैंने आपको कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सप्लेन किया था। एज इफ वी अज्यूम दैट द स्ट्रेचिंग इज डन स्लोली। अगर हम इसको बड़ा ही स्लोली स्टूडेंट्स क्या करें? स्ट्रेच। ठीक है, तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। रीजन क्या है? बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? बहुत ज़्यादा स्मॉल। तो जब वेलोसिटी में ही बहुत ज़्यादा क्या आएगा? कम चेंज, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। ठीक, तो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी को जी हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बाय यूजिंग हुक्स लॉ वी नो दैट F इज इक्वल टू kx, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, ये हमने पढ़ा है कि F इज इक्वल टू kx। k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब स्टूडेंट्स, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, जब x क्या था? जीरो, तो इस इक्वेशन के मुताबिक x जीरो था तो फोर्स भी क्या थी? जीरो। बट व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज x, जब डिस्प्लेसमेंट क्या था? x, तो फोर्स कितनी थी? F इज इक्वल टू kx। अब यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट तो नहीं है, तो यहाँ पर हमें बच्चों एवरेज फोर्स कंसीडर करनी होगी। और एवरेज कैसे लेते हैं? दोनों वैल्यू को ऐड कर लें, 2 से डिवाइड कर दें, तो एक वैल्यू आई 0, एक वैल्यू आई kx। तो हमने एवरेज फोर्स को कैसे लिखा? 0 प्लस kx डिवाइडेड बाय 2। सो आंसर आ गया 1/2 kx। नाम दे दिया इक्वेशन नंबर
3. Now student, the work done in displacing the mass m through displacement x is given as, वर्क का क्या फार्मूला होता है भाई, हमारे पास जो वर्क होता है सिंपली W इज इक्वल टू एफ डी, मैक्सिमम वर्क cos 0 पे 1 होता है, ठीक। तो W इज इक्वल टू एफ डी, फोर्स कितनी है हमारी, जो एवरेज फोर्स है, ठीक है जी, ये हमारी एवरेज फोर्स है, कितनी थी 1/2 kx। तो F की जगह बच्चों पुट कर दिया 1/2 kx, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ x, तो D की जगह आ गया x, तो वर्क कितना आ गया 1/2 kx स्क्वायर, 1/2 kx स्क्वायर। और यहाँ पर ये वर्क अपेयर होता है एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या बच्चों, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंस्टेंटेनियस है, कितनी आ गई 1/2 kx स्क्वायर, ठीक। अब हम देखेंगे कि मीन पर और एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जीज की क्या वैल्यूज आती हैं, ठीक। तो मीन पोजीशन देख लें, ओ वाली ये जो पोजीशन है मैस स्प्रिंग सिस्टम की, जब हमने इसे पुल किया, स्ट्रेच किया, तो एक्सट्रीम पर गया, एक्सट्रीम से फिर मीन पर आया, लेकिन मीन पर रुका नहीं ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है जी। और ये कहाँ गया दोबारा नेक्स्ट एक्सट्रीम पर, तो ओ वाली पोजीशन मीन पोजीशन, जिस पर डिस्प्लेसमेंट 0, कंडीशन याद रखनी है कि मीन पोजीशन पे एक्स क्या होगा 0, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स क्या होगा x0, अगर हम पॉजिटिव एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं। सो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी जी, एट एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू x0, एक्सट्रीम पोजीशन पर x किसके बराबर है x0 के, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या होगी मैक्सिमम, वो कैसे भाई, ये फार्मूला है ना इंस्टेंटेनियस वैल्यू का, पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस क्या है 1/2 kx स्क्वायर, x की जगह पुट कर दें x0, क्या किया हमने x को रिप्लेस कर दिया x0 से, तो हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट आ गया पोटेंशियल एनर्जी का, कितना आ गया जी 1/2 kx0 स्क्वायर। फिर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, मीन पोजीशन पर, पेपर में एमसीक्यूज भी आ सकता है। तो एट मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0, मीन पर x क्या है 0, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। क्यों भाई, ये ना इंस्टेंटेनियस का रिलेशन, x को 0 पुट करें, पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी मिनिमम। बट अगर मैं मैक्सिमम और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का सम करूं तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम ही रही, इसका मतलब कि एनर्जी कंजर्व रही, ओके। अब बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो देखें इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो भाई यहाँ पर तो आ गई वेलोसिटी, लेकिन हम डील कर रहे हैं मैस स्प्रिंग सिस्टम के केस में, तो इस रिलेशन को हमने कन्वर्ट करना है स्प्रिंग कांस्टेंट और डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में। तो हम थोड़ा अपना प्रीवियस नॉलेज की हेल्प लेंगे, ठीक है। लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर का, अगर किसी स्टूडेंट ने वो लेक्चर्स नहीं देखे। सो फॉर मैस स्प्रिंग सिस्टम वी हैव अ रिजल्ट, मैस स्प्रिंग सिस्टम में हमने एक रिजल्ट पढ़ा था SHM एंड UCM में, क्या रिजल्ट था वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू ओमेगा √x0 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी √km फॉर मैस स्प्रिंग सिस्टम, ओमेगा क्या था √km। तो √km एक ही अंडर रूट में मैंने दोनों ले लिया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अंडर रूट में था, ये √km था, तो √k/m इंटू x0 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब स्टूडेंट करना ये है कि हमने यहाँ से x0 स्क्वायर क्या करना है, कॉमन लेना है भाई। अब x0 स्क्वायर यहाँ तो है लेकिन यहाँ तो नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक x0 स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करते हैं, एक x0 स्क्वायर से डिवाइड भी करते हैं, ठीक। जिससे मल्टीप्लाई किया उसे तो हमने ले लिया कॉमन, ये आ गया v इज इक्वल टू √x0 स्क्वायर k/m एज इट इज, यहाँ रह गया 1, और यहाँ से तो एक x0 स्क्वायर आ गया कॉमन, तो यहाँ बचा x स्क्वायर ओवर x0 स्क्वायर, x स्क्वायर ओवर x0 स्क्वायर। तो ऐसे ये टर्म आती है, अक्सर बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन होती है, ठीक। सो अब क्या है जी, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो v इज इक्वल टू x0 √k/m 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x0 स्क्वायर, यहाँ तक आ गए जी। बट हमें तो काइनेटिक एनर्जी में जो टर्म चाहिए वो है v स्क्वायर, ये तो है वेलोसिटी, तो आप इसका स्क्वायर ले लें सिंपली। तो जब हम v स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा x0 स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, k/m 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x0 स्क्वायर। और इसी v स्क्वायर की वैल्यू को बच्चों हमने इक्वेशन नंबर 5 में पुट करना है, ठीक। तो देखें, सो इक्वेशन 5 बिकम्स काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस 1/2 m एज इट इज, v स्क्वायर की जगह ये रिजल्ट x स्क्वायर x0 स्क्वायर k/m 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x0 स्क्वायर। अब यहाँ कुछ कैंसिल होता है, जरा देखें, मैस मैस से कैंसिल,
और इसको मैंने रीअरेंज करके लिखा है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर और ये वाली टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये आ गई जी हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब हम अगेन चेक करेंगे कि मीन पे काइनेटिक कितनी है, एक्सट्रीम पर कितनी है। तो देखिए कि याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पर, और मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, 0। इस फार्मूले में x 0 पुट करें, जब इस फार्मूले में आप यहाँ x 0 पुट करेंगे तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ सिर्फ 1 रह जाएगा। तो 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई मीन पर, तो मिनिमम किस पर होगी, एक्सट्रीम पर। सो फॉर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पे क्या था, x = x नॉट। तो इसी फार्मूले में हम x की जगह क्या पुट करेंगे, x नॉट। जब हम ये x नॉट पुट करेंगे ना तो ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल होगी, ठीक है। जब ये कैंसिल होंगी तो यहाँ आएगा 1, और 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। जब 1 माइनस 1 0 हो जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। अगेन अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम, मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, आंसर आएगा अगेन मैक्सिमम। तो टोटल एनर्जी अगेन क्या रही, मैक्सिमम। ठीक, अब चेक करते हैं कि टोटल एनर्जी क्या वाकई मैक्सिमम रहती है। ये तो हमने देखा सिर्फ मीन और एक्सट्रीम पर। अगर हम इन बिटवीन मीन और एक्सट्रीम बात करें, जैसे कि हमने मीन पे भी देख लिया, एक्सट्रीम पे भी, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये वाला जो हिस्सा है, ये लाइन, रेड लाइन डॉटेड, यहाँ पर बताएं इस पॉइंट पर जब ये मैच इधर था तो अब इसके पास एनर्जी कितनी है, ठीक है। तो इस केस में तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। तो याद रखिएगा टोटल एनर्जी सम होती है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सो हम इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी और इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे, ऐड, ठीक है जी। तो अब हम जो है वो रिलेशन ड्राइव करेंगे टोटल एनर्जी का। तो इसे मैं रिमूव कर लेता हूँ जी स्टूडेंट्स। तो अब आप देखें कि हमारे पास जो है वो टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी, ठीक है जी। और अभी मैंने बताया कि टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो ई टोटल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस प्लस पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस। ओके जी। तो टोटल एनर्जी जी अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ये वाला रिलेशन 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी इंस्टेंटेनियस, 1/2 के एक्स स्क्वायर, 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब इस टर्मिनोलॉजी को ओपन करें, ई टी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, जब इस 1 से मल्टीप्लाई किया। अगेन ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये एक्स नॉट से कैंसिल होगा, और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा -1/2 के एक्स स्क्वायर, और यहाँ था +1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक। अब ये वाली टर्म माइनस और प्लस वाली कैंसिल, तो टोटल एनर्जी अगेन कितनी आ रही है, मैक्सिमम 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से पता ये चला इन इक्वेशन से, इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 6 से, और इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 7 से, ठीक है। कौन कौन सी इक्वेशन मैंने कही, 4 इक्वेशन, इक्वेशन 6 एंड 7 कि टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा क्या रहती है, कंजर्व। तो यही हमारे टॉपिक का नेम था, एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM, ठीक। आपकी बुक में एक हमारे पास एनर्जी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी, जो ग्राफ है उसे डिस्कस किया गया, वो भी हम ड्रा कर लेते हैं। इधर ज़रा फोकस रखना है। सपोज करेंगे जी ये आपके पास हायर एनर्जी लेवल है, ये आपके पास लोअर एनर्जी लेवल है, ठीक। यहाँ से जो है ये मैं एक डॉटेड लाइन पास कर लेता हूँ, ये एनर्जीज है, ठीक। इस हिस्से पर एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, और ये मिनिमम एनर्जी लेवल है, ठीक। यहाँ पर हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट्स, मीन पर x 0, ठीक है जी, एक्सट्रीम पर x इज इक्वल टू पॉजिटिव x नॉट, और नेगेटिव एक्सट्रीम पर x इज इक्वल टू -x नॉट। ओके जी, मीन्स के इस साइड पे ग्राफ के क्या है, डिस्प्लेसमेंट्स, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल क्या है, एनर्जी।
ठीक, तो अब हमने ग्राफ प्लॉट करना है किसके दरमियान, एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के दरमियान। ठीक है, ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, पहले तो हमें पॉइंट्स पता होने चाहिए। भाई देखें, हमें पता है कि मीन पोजीशन पर हमारे पास, ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है या पोटेंशियल, चले पहले पोटेंशियल एनर्जी का किया तो पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, मिनिमम। अब मीन पोजीशन पर ये मैं ब्लू कलर से पोटेंशियल एनर्जी के डॉट लगाऊंगा। मीन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी, तो ये मिनिमम एनर्जी का है, ये मैंने एक डॉट इधर ड्रा कर लिया। ठीक, और मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ होता था जी, हमारे पास एक्सट्रीम पर, तो ये मैंने एक्सट्रीम पर जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के अक्रॉस क्या लगा लिए जी, पॉइंट्स। जो ही मैंने इन कर्व को कनेक्ट किया तो मुझे एक ऐसे पैराबोलिक शेप मिली। ठीक, इसी तरह ब्लैक वाले से मैं ड्रा करूंगा काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी मीन पे क्या होती थी, मैक्सिमम। मीन पे क्या होती थी, ये मीन है जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ थी, एक्सट्रीम पर। एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी क्या थी, मिनिमम, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, यहाँ पर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। इधर भी इसी तरह स्ट्रीम पर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। डॉट्स को कनेक्ट किया तो ये हमारे पास ग्राफ बनता है, एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, जो कि ये बताता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। ठीक, ब्लैक वाला क्या बता रहा है हमें, कौन सी एनर्जी है भाई, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, और ये जो ब्लू वाला है ये कौन सा था भाई, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो मीन पर देखें 4x इज इक्वल टू 0, ब्लू वाली लाइन पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, बट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सम करेंगे टोटल एनर्जी मैक्सिमम ही मिलेगी। एक्सट्रीम पे देखें x इज इक्वल टू x नॉट पे, ब्लू वाली पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी ब्लैक वाली मिनिमम, ऐड करें फिर मैक्सिमम, और इन बिटवीन एक्सट्रीम और मीन हमारे पास एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों होंगी। स्पेशली जैसे कि ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी और इक्वल होंगी, पोटेंशियल भी इक्वल और काइनेटिक भी इक्वल। ठीक, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपका स्टिल इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।